हेलो बच्चों, मैं आमिर जिंदर। हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। बच्चों हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। रे ऑप्टिक्स में हम लोगों ने इससे पहले का पूरा डेटा स्टडी कर लिया। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, लेंस मेकर्स, लेंस क्या होते हैं, मिरर क्या होते हैं, सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। आप लोग अपनी नोटबुक, पेन, कॉपी निकाल लें और उन बातों को लिखना स्टार्ट करें जो मैं आपको बताऊंगा। एग्जैक्ट जो पॉइंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, क्या वजह है, क्यों बना, किस लिए हम इसको पढ़ते हैं, सारी बातें हम लोग डिटेल में सीखने वाले हैं। तो बच्चे आइए स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले हमको बात करूं कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते क्या है बेसिकली। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है और वो आपकी आंखें। और उस नेचुरल इंस्ट्रूमेंट को अब हम नहीं पढ़ाया करते हैं, आईज आपके सिलेबस में नहीं है, क्लास 10th में उसको पढ़ा करते थे। अब हम इस आई को हेल्प करने वाले कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में स्टडी किया करते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। क्या करते हैं ये माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप? ये अपनी आई की हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं भाई? ये उसको ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करते हैं, लाइक मैग्निफिकेशन में और रिजॉल्विंग पावर में, रेजोल्यूशन में। इन दो कंडीशंस में, यानी कि माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, ये दोनों अपनी आई के लिए हेल्पफुल है। और किस तरीके से हेल्प करते हैं वो सारी कहानी हम लोग डिस्कस करते वाले हैं। तो बच्चों आज हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और सबसे सिंपल माइक्रोस्कोप हम आज पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पूरी कहानी। इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमको मैग्निफिकेशन की नॉलेज होना जरूरी कि मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि मैग्निफिकेशन यानी कि मैग्नीफाई करना चाहते हैं चीजों को। तो आज का टॉपिक रहेगा सिंपल माइक्रोस्कोप। पहले टॉपिक का नाम लिख लेते हैं हम लोग, सिंपल माइक्रोस्कोप। और इस सिंपल माइक्रोस्कोप में सबसे पहले मैं आपको मैग्निफिकेशन सिखा करके फिर उसकी डायग्राम, उसकी मैग्निफिकेशन निकालना सीखेंगे हम लोग। तो बच्चों मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है कि भाई किसी भी चीज को मैग्नीफाई करना, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एम से। और ये हमने सीखा हुआ भी है कैसे मैग्नीफाई करना। कि मान लीजिए साइज ऑफ इमेज क्या बनी, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज कितना बढ़ा या घटा, उस चीज को हम लोग मैग्निफिकेशन कहा करते हैं। बच्चों अब ये जो मैग्निफिकेशन है, इस मैग्निफिकेशन को हम लोग ऐसा लिखते हैं कि मान लीजिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट था और उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनी। जैसे मैं रिपीट करता हूं, फिर दोबारा से बताता हूं आपको कि दैट मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू h2, दैट इज हाइट ऑफ इमेज, अपॉन h1, दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। या हम इसी बात को ऐसा भी कह सकते हैं, that is v by u, and that v is what? That is the image distance. Image distance is v and u is what? That is object distance. तो ये जो हम मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं, ये मैग्निफिकेशन की बात हम केवल डिस्टेंसेस में कर रहे हैं, मीन्स लेंथ में कर रहे हैं। लेंथ मतलब लाइन वाइज, ऐसे हाइट वाइज ये एक लेंथ है, ये डिस्टेंस वाइज एक लेंथ है। तो ये जो लेंथ वाइज हमने डिस्कशन किया बेसिकली, इस लेंथ वाइज डिस्कशन में हम लोग केवल लाइन की बात करते हैं, इसलिए इस मैग्निफिकेशन का नाम भी दिया जाता है क्या? दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन, दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन। अच्छा, मैग्निफिकेशन कुछ और भी होती है क्या? तो हाँ, आंसर है मैग्निफिकेशन कुछ और भी होती होंगी। तो मैग्निफिकेशन के लिए हम लोग दूसरी बात करेंगे कि दूसरी किस तरह की मैग्निफिकेशन होती है। तो दैट इज एंगुलर मैग्निफिकेशन। जैसे अब आपको मैं बताता हूं, मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को हम बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट, हमें इस ऑब्जेक्ट के साइज को देखना है। तो इस ऑब्जेक्ट के साइज को कैसे देखा जाएगा? तो यहां से एक एंगल फॉर्म करेगा, ऐसे इसने एक एंगल बनाया और उस एंगल से हम लोग देख पाएंगे कि ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है और कितना छोटा है। अगर ये ऑब्जेक्ट बड़ा है तो क्या होगा भाई? ये एंगल भी बढ़ जाएगा। तो एंगल से भी हम लोग किसी के साइज को बेसिकली ये बता सकते हैं कि वो छोटा है या बड़ा है। तो अगर हम एंगल से भी किसी के साइज को बता सकते हैं तो इसका मतलब हम क्या है, मैग्नीफाई भी एंगल से कर सकते हैं। अगर हम एंगल से मैग्नीफाई कर सकते हैं तो कैसे मैग्नीफाई करेंगे? तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन तो आप बात करते हैं हम लोग, दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन, मैंने लिखा वहां पे। एंड एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा? दैट एंगुलर मैग्निफिकेशन, लिख रहा हूं मैं यहां पे, एंगुलर मैग्निफिकेशन, angular magnification, that angular magnification m is equal to what? Angle subtended by image divided by angle subtended by object, angle subtended by ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये कि जो ऑब्जेक्ट ने एंगल बनाया और जो इमेज ने एंगल बनाया,
उन एंगल के रेशियो से हम लोग क्या निकाल पाते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन। उससे हम लोग क्या निकाल पाते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन, राइट। अब एंगुलर मैग्निफिकेशन में एंगल सबटेंड बाय इमेज होता है, उसको हम लोग ये याद रख लेते हैं या आप मान लेते हैं कि उसको बीटा कहते हैं, मर्जी आपकी, आप कुछ और ही मान सकते हैं। और एंगल सबटेंड बाय ऑब्जेक्ट हम लोग अल्फा कहते हैं। तो बीटा अपॉन अल्फा इज बेसिकली एंगुलर मैग्निफिकेशन। लेकिन यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, आप लोग मेरी बात ढंग से सुनिएगा। मान लीजिएगा हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये रहा, जिसका नाम हमने दिया मान लीजिए ए बी। इस ऑब्जेक्ट की यहां पे इमेज बनी, दैट इज ए डैश बी डैश। ऐसे कैसे इमेज बनी, तो कहीं बीच में लेंस, यानी कि यहां पे मान लीजिए एक लेंस रखा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट अपने फोकस पे रखा हुआ है, तो उसकी इमेज यहां पर बन जाएगी, फोकस के अंदर रखा हुआ तो यहां पे इसकी वर्चुअल इमेज बन जाएगी। तो इसको हमने क्या नाम दिया, ए बी डैश। और यहां से मैंने एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। बच्चों मेरी बात ढंग से सुनिएगा, सीखना मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ऑब्जेक्ट ने एंगल बनाया, दैट इज अल्फा। इस इमेज ने एंगल बनाया, दैट इज अगेन अल्फा। तो अगर मैं यहां से अल्फा अपॉन अल्फा लिखूंगा तो मैग्निफिकेशन आएगी 1। और मैग्निफिकेशन 1 से क्या मतलब है कि वो मैग्नीफाई नहीं हुआ। तो हमने यहां पे देखा कि हमारा ऑब्जेक्ट तो इतना है और ऑब्जेक्ट से लगभग 2 गुना या उससे भी ज्यादा मैग्नीफाई हुई है इमेज। तो ऑब्जेक्ट तो इमेज तो बड़ी बनी है, तो कहीं ना कहीं यहां पे प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को मैं आपको समझाता हूं। क्या है कि फॉर्मूला जो ये लिखा हुआ है इतना ही फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि हम लोग कई बार हैबिचुअल हो जाते हैं कि हमने क्या देखा, साइज अपॉन साइज, हमने क्या देखा, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, हम क्या देख रहे हैं, एंगल अपॉन एंगल अपॉन एंगल। तो यहां पर एंगल अपॉन एंगल दैट्स ओके, बट ये सिचुएशन आपको याद रखनी कि एंगल सबटेंड बाय इमेज अपॉन एंगल सबटेंड बाय ऑब्जेक्ट होना चाहिए, बट ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ आर एट सेम प्लेस। ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ आर एट सेम प्लेस। अगर दोनों के दोनों एक ही जगह पर होंगे, एक ही प्लेस पर होंगे, तो हम ये बात कह सकते हैं कि हां अब मैग्निफिकेशन एंगुलर आएगा। जैसे यहां पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां पे इमेज रखी हुई है, तो दोनों को एक ही जगह पर होना है। तो या तो आप एक काम करिए, इस इमेज को आगे बढ़ा लीजिए, यानी इमेज को यहां से लाकर के हमने क्या कर लिया, इसको ये यहां पे शिफ्ट कर लिया, दैट इज ए बी डैश। और यहां से ऐसे टच हुआ तो ये क्या बना, दैट इज एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट इज अल्फा एंड दैट इज एंगल सबटेंडेड बाय इमेज इज व्हाट, दैट इज बीटा। ऐसा कर लीजिए। तो क्या ओनली यही वे है कि हम लोग ऑब्जेक्ट को, इमेज को उठा के ऑब्जेक्ट की जगह पर लेकर आए? तो आंसर है नहीं। हम लोग ऑब्जेक्ट को उठाकर भी इमेज की जगह पर लेके जा सकते हैं। अगर हम ऐसे मूव करा सकते हैं तो हमने क्या किया, इसको यहां पे मूव किया, हम यहां इसको यहां ले आए। तो ये उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, दैट इज बेसिकली बीटा। और यहां से जो एंगल बनेगा, इस ऑब्जेक्ट से, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट साइज यहां से आके ये हो गया, तो यहां से बनने वाला एंगल क्या कहलाएगा, दैट इज अल्फा। तो इसमें से कोई भी सिचुएशन हम जो स्टडी करते हैं वो वैलिड होती है, यानी कि इस सिचुएशन में हम लोग अल्फा बीटा का रेशियो लेकर के मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन सिचुएशन क्या है कि ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही जगह पर होना चाहिए, या तो ऑब्जेक्ट की जगह पर इमेज आ जाए या फिर इमेज की जगह पर ऑब्जेक्ट चला जाए, तब हम एंगुलर मैग्निफिकेशन निकाल पाते हैं। तो अब हमारे पास मैग्निफिकेशन के 3 फॉर्मूले हुए, साइज अपॉन साइज, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस एंड एंगल अपॉन एंगल। और ये सभी किस तरीके से कैसे कैसे यूज होने, वो सारी कहानी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आप इसको अपनी जल्दी से नोटबुक में लिख लें, फिर मैं हटा के सिंपल माइक्रोस्कोप के डायग्राम के साथ आगे प्रोसीड करता हूं। प्लीज राइट डाउन इट। यस, तो सिंपल माइक्रोस्कोप की हम लोग बात करते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप बेसिकली एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, या फिर मैं इसको कहूँ एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस होता है, और उससे हम लोग ऑब्जेक्ट की इमेज को मैग्नीफाई कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, और उसको हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप कह देते हैं। सिंपली देखो तो ये डायग्राम उसका, हमने एक लेंस लिया, सिंपल कॉन्वेक्स लेंस, और एक जो हमने ऑब्जेक्ट रखा वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं रखा। तो यहां पर तो हमने इस ऑब्जेक्ट को रखा, तो इसकी इमेज बनाई, तो इसकी इमेज वर्चुअल फॉर्म्ड होती है, ये आपने सीखा हुआ है। अब यहां से हम इसकी मैग्निफिकेशन निकालना चाहते हैं कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, उस सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन कितनी होती है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैग्निफिकेशन का सिंपल वर्ड में फॉर्मूला क्या होता है, दैट मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू दैट इज a डैश b डैश मींस इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट ab। बट अगर इनको हम वेलोसिटी, यानी कि नॉट वेलोसिटी, इट्स अ इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की टर्म्स में निकाले तो ऐसे निकाल सकते हैं। तो अगर हमें इसके लिए सिंपल लेंस के लिए ही हमें मैग्निफिकेशन निकालनी है तो हमें v बाई यू चाहिए। अब हम v बाई यू कहां से लेके आ सकते हैं, तो v बाई यू लाने के लिए हम लोगों को पता होना चाहिए हमारे पास लेंस फॉर्मूला है क्या, दैट इज 1 बाई v माइनस 1 बाई यू दैट इज इक्वल टू 1 बाई एफ। तो यहां से अगर मैं सबको वी से क्या कर देता हूं, यहां पे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या कहानी बन गई देखो ये, तो ये v बाई ये तो 1 हो गया, 1 v बाई यू दैट इज इक्वल टू v बाई एफ। अब हमें तो मैग्निफिकेशन चाहिए, तो मैग्निफिकेशन v बाई यू होती है, तो मैं v बाई यू को इधर ले आता हूं, इसको यहां पे ले आता हूं, तो दैट इज व्हाट 1 बाय v बाय एफ
that is equal to V by U, and that V by U is equal to what? That is magnification. That means magnification M is equal to 1 minus V by F. ये हमारे पास एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बना. दैट इज द मैग्निफिकेशन. बच्चों इस मैग्निफिकेशन की जहां तक मैं बात करूंगा आपसे, तो ये जो मैग्निफिकेशन है, ध्यान देना, ये जो मैग्निफिकेशन है, ये मैग्निफिकेशन 1 बाय वी. तो ये जो वी है ये एक सिंपल यानी कि डिस्टेंस विजन के लिए सेटिंग है. यानी कि ये जो हम पूरा केस पढ़ रहे हैं उसके लिए हम इमेज को एक क्लियर विजन पर बनवाते हैं. क्लियर विजन यानी कि डिस्टेंट विजन, जिसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं. उस डी की वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर, कि आप भाई 25 सेंटीमीटर पे देखेंगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा बिल्कुल. तो उस क्लियर विजन पर जब हमने इमेज को फॉर्म कराया तो उस कंडीशन में ये जो इमेज डिस्टेंस है दैट इज कंसिडर्ड एज डी. सो वी कैन राइट इट लाइक दैट 1 माइनस डी. और यहां पर ये जो डायरेक्शन है ये लाइट की डायरेक्शन है और ये वापस डायरेक्शन किसकी है? ये डिस्टेंस आपकी इमेज की है. तो यहां पे हमने क्या लिखा? माइनस दैट बाय एफ. That minus minus is what? That is plus. तो 1 plus d by f is equal to magnification m. तो ये आपका हुआ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला. ऑलराइट, तो मैग्निफिकेशन क्या हो गई? मैग्निफिकेशन 1 by df हो गई. इन केस ऑफ व्हाट? इन केस ऑफ डिस्टेंट विजन. अगर डिस्टेंट विजन की बात कर रखी होगी तो आप कह पाओगे कि उसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला 1 plus d by f है और d की वैल्यू 25 सेंटीमीटर है. f इज द फोकल लेंथ. किसकी? ये फोकल लेंथ ऑफ द, यहां से हमने जो कैलकुलेट किया, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, दैट इज द कन्वेक्स लेंस. और वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है. तो यहां पे हमने एक सिंपल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डिराइव किया. बच्चों दो तरीके से हम लोग ये मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं. एक तो ये कि हम लोग सिंपल बेसिकली डिस्टेंट विजन पर यानी कि क्लियर विजन पर हम लोग ऑब्जेक्ट की इमेज बनवाए तब हम मैग्निफिकेशन निकालें. दूसरा हम लोग अगर मान लीजिए उसी इमेज को हम लोग इन्फिनिटी पर बनवाए. क्यों भाई इन्फिनिटी पर क्यों बनवाए? तो हम अगर 25 सेंटीमीटर पे बहुत देर तक देखते रहेंगे तो हमारी आंखों पे स्ट्रेस यानी कि फटीग यानी कि दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा. हमें कंफर्ट फील होना स्टार्ट नहीं होगा. तो उस कंफर्ट जोन में जाने के लिए, उस रिलैक्स होने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इस 25 सेंटीमीटर को छोड़ के नेचुरली हम दूर की चीजों को देखते हैं ताकि इमेज उनकी इन्फिनिटी पर फॉर्म्ड हो. अगर इन्फिनिटी पर इमेज फॉर्म्ड हो रही है यानी कि हम लोग इन्फिनिटी पर अपनी आंखों को रिलैक्स करने के लिए कोई सेटिंग कर रहे हैं, हम उठ के बाहर जा रहे हैं, छत पे जाकर लोगों को देख रहे हैं, तो उस कंडीशन में लोगों को नहीं, हम दूर दूर तक देख रहे हैं, तो उस कंडीशन में अपनी आंखें रिलैक्स हो जाएंगी. तो एक नई तरीके सेटिंग हम लोग क्या करते हैं? दैट सेटिंग फॉर रिलैक्स्ड आई. सेटिंग फॉर रिलैक्स्ड आई ये क्या था? दैट इज सेटिंग फॉर डिस्टेंट विजन. तो सेटिंग फॉर रिलैक्स्ड आई क्या होता है? क्या उसमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है? वो पूरी कहानी मैं आपको समझाने सिखाने वाला हूं. आप एक बार जरूर इसे लिख लें, फिर उसके बाद हम लोग उस पर चलते हैं. चलिए, तो मैं अब उस पार्ट तरफ बढ़ता हूं. मैं इसे हटा रहा हूं यहां से और हम लोग बात करते हैं रिलैक्स्ड आई की सेटिंग के लिए कि उसमें जो इमेज है वो इन्फिनिटी पर फॉर्म्ड होती है. वो क्या कहानी है? राइट, तो उस कहानी की चर्चा सुनिएगा. मैं पहले डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं. हमारे पास एक सिंपल कन्वेक्स लेंस है और उस सिंपल कन्वेक्स लेंस के लिए हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा हुआ है. अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है, यहाँ पे फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट बना है यहाँ पर. इसकी इमेज हमें फॉर्म करनी है, तो ये यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से जाते हुए और ये यहाँ से फोकस से जाते हुए, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं ये. और ऐसे इधर भी क्या रहेंगे? ये कभी मीट होंगी क्या? ये कभी नहीं मिलने वाली. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये जो इमेज फॉर्म्ड होगी ये इमेज आपकी इन्फिनिटी पे फॉर्म्ड होगी. तो इस इन्फिनिटी पर इमेज फॉर्मेशन को तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि भाई साहब हम ऑब्जेक्ट को इमेज की जगह पर ले जाएं, तब जाके हम लोग एंगल मेड बाय दैट ऑब्जेक्ट एंड एंगल मेड बाय दैट इमेज बना पाए. ऐसा तो नहीं है. अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम लोग क्या करें ताकि हम लोग मैग्निफिकेशन निकाल पाए? तो उसके लिए हमने ऐसा समझा कि जो इमेज थी वहां इन्फिनिटी पर, उसको हमने डी पे मान लिया. लेके नहीं आए हम उसको वहां से, हमने उसको कैलकुलेशन पर्पज के लिए डी पे मान लिया. यानी कि डी पे उसको अज्यूम कर लिया. ऐसे यहाँ कोई डिस्टिंक्ट विजन है डी, उस डिस्टिंक्ट विजन पर हमने इसको ऐसा अज्यूम कर लिया कि भाई यहाँ पे वो इमेज बनी हुई है. या इन सिंपल वर्ड में कहता हूँ कैसे कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास फॉर्म्ड हुई इमेज, और अगर मैं इस लाइन को मिला देता हूँ तो यहाँ से ये जो एंगल है दैट एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज बीटा, और यहाँ से ये जो एंगल है यहाँ से ये ऑब्जेक्ट में यहाँ लेके आ गए, दैट इज ए बी एंड दैट इज ए डैश, लेट अस से बी डैश. होना तो ये चाहिए बी डैश, पर हमने इसको मान लिया. कोई बात नहीं. क्यों माना हमने इसको? क्योंकि ए बी सेम ना होता कि. तो यहाँ से इसने एंगल फॉर्म किया, तो ये तो ऑब्जेक्ट साइज था ना भाई, तो ये कितना बना? दैट इज अल्फा एंड दैट इज व्हाट? दैट इज बीटा. अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है इस पर्टिकुलर केस में? तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू बीटा बाय
alpha. If image at infinity or we consider at infinity, then the angle between object and image, जो angle subtended by object and image है, they are very small. If the angle are very small, then it can be written as what? That is tan beta by tan alpha. Alright. tan बीटा निकालना चाहें यहाँ से तो कैसे निकालेंगे? ये अगर पॉइंट O है, ऑप्टिकल सेंटर है ये, तो ऑप्टिकल सेंटर से निकालेंगे हम AB बाय AO डिवाइडेड बाय A डैश B डैश. बेसिकली A डैश B डैश किसके बराबर है? AB के बराबर ही है, डिवाइडेड बाय A डैश O. तो यहाँ से ये AB तो मारे गए भाई, यहाँ से AB मारे गए, तो क्या है हमारे पास रिजल्ट? तो हमारे पास रिजल्ट है A डैश O बाय AO, है ना. आपको यहाँ तक की चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी, दिखाई दे रहा है, सब सही चल रहा है. ओके, करेक्ट. तो यहाँ से A डैश बाय O और ये जो AO है, इनको अगर हम लोग लिखना चाहें इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ आपकी ऑप्टिकल डिस्टेंसेस, तो ये AO किसके बराबर है भाई साहब? AO हमने कहा था कि D पर इमेज बने, D पर बने इमेज, यानी कि D पे हम उसको जूम करें बेसिकली. तो यहाँ पर क्या आ गया? दैट इज -D. और AO क्या है? दैट AO इज बेसिकली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. और ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये बाय डिफॉल्ट फोकल लेंथ है. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u यहाँ पे आना चाहिए था, और उस u को हम क्या लेते हैं? मैं लिखता ही हूँ भाई साहब, ध्यान देना इस बच्चों, इस चीज़ को कई बार नहीं बताया जाता है. ये u है तो u भी माइनस में होगा, बट आज u क्या है? u फोकस पे रखा हुआ है, तो हमने u को क्या मान लिया? इट्स फोकल लेंथ. फोकल लेंथ नेगेटिव नहीं है, ये u का नेगेटिव है, और ये कैंसिल हो गया. तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आया? दैट मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू d बाय f. तो अपने पास मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले बने. क्या क्या? एक फॉर्मूला इन केस ऑफ डिस्टेंस इक्वेशन m इज इक्वल टू 1 प्लस d बाय f. दूसरा फॉर्मूला इन केस ऑफ व्हाट? इन केस ऑफ रिलैक्स्ड आई, दैट इज d बाय f. तो ये वाला जो रिजल्ट है वो उससे एक ज़्यादा है. तो मैग्निफिकेशन के हमारे पास ये दो रिजल्ट हुए, और इसमें हम लोग मैग्नीफाई करते हैं ऑब्जेक्ट को. लेकिन अगर हम इस मैग्निफिकेशन से सेटिस्फाई नहीं है, हम लोग और भी ज़्यादा मैग्नीफाई करना चाहते हैं, तो उसको और भी ज़्यादा मैग्नीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक बार मैग्निफिकेशन करते हैं, फिर दोबारा करते हैं, फिर तीबारा करते हैं, मैग्निफिकेशन करते रहते हैं. यानी कि हम लोग मैनी टाइम्स अगर मैग्निफिकेशन करना स्टार्ट करते हैं तो वो और ज़्यादा मैग्नीफाई होगा. उसके लिए हम लोग एक और डिवाइस स्टडी किया करते हैं, दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप. कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा. नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, कैसे हम उसको फॉर्म करते हैं, क्या क्या उसकी मैग्निफिकेशन है, किस तरीके से हम ज़्यादा मैग्नीफाई कर पाते हैं, सारी बातें हम लोग सीखेंगे. इससे रिलेटेड अगर आप न्यूमेरिकल देखना चाहते हैं, न्यूमेरिकल सीखना चाहते हैं, तो बच्चों उसके लिए आप लोग अप्लाइंग प्राइम फिजिक्स यहाँ पर जाइएगा, और इस अप्लाइंग प्राइम फिजिक्स में आपको केवल न्यूमेरिकल से मिलेंगे. आप टाइप करिएगा यूट्यूब में अप्लाइंग प्राइम फिजिक्स बाय ओमबीर या ऐसा कुछ, तो आपको वहां पर टोटल एनसीईआरटी और जो न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन डिफरेंट टॉपिक आपको वहां पर अवेलेबल हैं. तो प्लीज वहां जाके आप ये सारी चीजें देख सकते हैं. तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप और उससे रिलेटेड मैग्निफिकेशन और उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में डील करेंगे. तब तक के लिए खुश रहिएगा. थैंक यू वेरी मच.